कमाने रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है सब लोगों के? उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल न्यू स्टाइल का अफ़गानी एग कौरमा बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी को लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको अफ़गानी अंडे कौरमे के नाम से भी बुलाया जाता है। इसकी जो सिल्की स्मूथ सी ग्रेवी होती है ना, उफ़ उसका तो कोई जवाब ही नहीं। एकदम लाजवाब किस्म की बन के तैयार होती है। कोई कंपैरिज़न नहीं है। इसकी जो ग्रेवी है ना, वो इतनी लाजवाब होती है। आप इसको जिसको भी बना के सर्व करेंगे ना, इसकी फरमाइश वो आपसे दोबारा लाज़मी करेगा और ये दावतों में बना सकते हैं आप। इतनी बेहतरीन रेसिपी बन के तैयार होती है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाते बहुत सारे टिप्स आपसे शेयर करूँगी, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि वो टिप्स आपसे मिस ना हो सके। और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए अंडे। 4 अदद मैंने यहाँ पर अंडे ले लिए थे। इसको मैंने बॉयल कर लिया। 3 के जो है स्किन मैंने रिमूव कर दिया। एक आपके सामने छील कर दिखा रही हूँ। हल्का सा ज़मीन पे टैप टैप करेंगे और हथेली की मदद से हल्का सा रब करेंगे तो इसका जो शेल है, इसकी जो स्किन है, ईज़िली रिमूव हो जाएगी। ठीक है, देख रहे हैं आप कितनी क्लैरिटी के साथ इसका जो शेल है वो रिमूव हो गया। बिल्कुल भी इसके ऊपर जो है ना टूटे फूटे हुए अंडे नहीं निकले। आपने प्लेन वाटर के अंदर इसको बॉयल करने के बाद पहले ठंडे पानी के अंदर डाल देना है। फिर ठंडा जब ये अंडे हो जाए फिर आपने इस तरीके से इनकी जो स्किन है उसको रिमूव कर लेना है। उसके बाद एक अदद शार्प नाइफ की मदद से आपने इसके ऊपर हल्के से ना, बिल्कुल नरम हाथों से ना, इसके ऊपर हल्के से ना गैप के साथ कट्स लगा देने। ज़्यादा डीप कट्स नहीं लगाइएगा, गहरे कट्स नहीं लगाइएगा, वरना कुकिंग के टाइम पर जो है ना ये टूट जाएंगे। तो देखें इस तरीके से आपने कट्स लगाने हैं। इससे क्या होगा कि इसके अंदर तक जो है ना फ्लेवर जाएंगे। अच्छा, अंडे की क्वांटिटी जितनी आप रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 इस्तेमाल किए हैं। आप जितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। बस सारे के सारे जो ना इस तरीके से उन बॉयल करने के बाद ना उन पर कट्स आपने लाजमी लगा देने। तो यहाँ पर देखें कट्स सब पर लग गए। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले पैन के अंदर शामिल करेंगे बहुत थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल लिया हुआ है। ऑयल को अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से स्प्रेड कर देना है पैन के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आपने स्प्रेड किया। अब जो अंडे बॉयल करके छील के रखे हुए थे कट्स लगा के, वो इसके ऊपर आपने डाल के मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है 1 से 2 मिनट। हाई फ्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत ही डेलिकेट होती है इसकी स्किन, बहुत ही सॉफ्ट होती है, जल्दी से बर्न होने लगेगी और इसके ऊपर बहुत ही जल्दी से मार्क्स आ जाएंगे और ये फट भी सकते हैं अगर आपने हाई फ्लेम पर इसको इस तरीके से फ्राई किया। ठीक है, अब हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। पहले इसको जो है ना आपने पैन पे ना साइड पे मिक्स कर लेना है ताकि इनका जो कच्चापन होता है ना मसाले का, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आपने पैन के ऊपर एकदम साइड में इसको मिक्स किया। फिर उसके बाद आपने जो है अंडों के साथ इसको मिक्स करना है इस तरीके से। ठीक है, इससे क्या होगा, अंडे के ऊपर एक खूबसूरत सा कलर आ जाएगा और इसके अंदर तक जो है ना फ्लेवर्स जाएंगे, ये फीके फीके बेजायका से नहीं रहेंगे। ठीक है, 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आपने इसको मिक्स करते हुए पकाना है। बस यहाँ पर ये डन हो गए। 1 से 2 मिनट तक पकाना है आपने, ज़्यादा नहीं इसको पकाना है। इसको हम साइड में रखते हैं। अब एक अदद कढ़ाई के अंदर शामिल करूँगी मैं ऑयल को। ऑयल तकरीबन 1/4 कप मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है। ये ऑयल डालने के बाद आपने पहले इसको अच्छे तरीके से गर्म होने देना है। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने रफ सा कट करके ऑयल के अंदर शामिल कर दिया है। फिर शामिल करूँगी यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 अदद के करीब जो ना मेरे पास है हरी मिर्च। जो जायके वाली हरी मिर्च होती है ना, वो आपने इस्तेमाल करनी है। फीकी वाली जो होती है ना, मोटी वाली, वो इस्तेमाल नहीं करनी है। ठीक है, ये मैंने मलिर की हरी मिर्च इस्तेमाल की है। इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा जायका होता है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना स्पाइसी आप रखना चाहें ग्रेवी को, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसके अंदर चिलीज़ को ऐड कर सकते हैं। बहुत ही लो फ्लेम पर आपने इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। जब प्याज और जो हरी मिर्चें हल्की सी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाए, इसको आपने रिमूव कर लेना है। ऑयल से निकाल के आपने इसको सेपरेट कर लेना है। ठीक है, फ़ौरन से फ़ौरन आपने निकाल लेना है। कलर चेंज नहीं करना है प्याज का, वरना हमारी ग्रेवी का कलर भी ख़राब हो जाएगा। अब एक अदर ब्लेंडर जग ले लेंगे। जो हमने प्याज और हरी मिर्चें फ्राई की हुई थी उनको ठंडा करने के बाद फिर ब्लेंडर जग के अंदर शामिल करेंगे। 1 मुट्ठी हरा धनिया शामिल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मेरे पास है काजू, तकरीबन 8 या 10 अदद के करीब मेरे पास यहाँ पर काजू थे। ठीक है, वो शामिल किए। थोड़ा सा ब्लेंडर जग के अंदर पानी डाल के स्मूथ सा आपने इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं भी कंसिस्टेंसी आपको चेक करा देती हूँ। बहुत ही स्मूथ सा आपने पेस्ट बनाना है, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। पानी की क्वांटिटी बहुत ही कम रखिएगा, इससे बहुत ही अच्छे तरीके से जो ना ये ब्लेंड हो सकेगा। बस यहाँ पर ये पेस्ट हमारा डन हो गया है। अब उसी ऑयल के अंदर हमने शामिल करना है कुछ खड़े मसाले। तो साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ, 2 अदद दालचीनी के स्टिक्स ले लिए हैं, हाफ़ टी स्पून शाही ज़ीरा ले लिया है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ले लिए हैं, 2 अदद हरी इलायची ले लिए हैं, 2 अदद लौंगे हैं और यहाँ पर छोटा सा मैंने तेज़पात का ले लिया टुकड़ा। ठीक है, बहुत छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया था। अब ऑयल के अंदर इन मसालों को डाल के थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे ताकि इनकी जो फ्लेवर्स हैं, खुशबू है, वो ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। 1 से 2 मिनट तक आपने इनको क्रैकल होने देना है। उससे जो मसालों का फ्लेवर होता है ना, वो खुल के ऑयल के अंदर आता है। ठीक है, फिर जो हमने स्मूथ सा पेस्ट तैयार किया हुआ था वो शामिल करेंगे इसके अंदर। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और इस ब्लेंडर जग के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के वापस इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ठीक है, तो मसाला इससे वेस्ट नहीं होगा।
अब आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको कुक करना है, अच्छे तरीके से आपने कुक करना है। साथ ही साथ जो इर्द-गिर्द ये इस तरीके से आता रहेगा ना, वो उसको आपने पैन के अंदर शामिल कर देना है। हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे धनिया पाउडर को, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपने सॉल्ट को शामिल करना है। हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर को, बहुत ही कम इसके अंदर शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर को, और बहुत ही कम क्वांटिटी में शामिल करेंगे जी हल्दी पाउडर को। तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया। ये ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो पैन के अंदर फ्राई किया हुआ है ना मसाला, उसके अंदर भी दोनों चीज़ें शामिल है, तो वो भी हम इसी के अंदर शामिल करेंगे। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में इसको हमने नहीं रखना है। अब 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ले लिया था दही। इसको अच्छी तरीके से पहले आपने फेंटना है, फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है, ठीक है। पहले बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लिएगा, और दही डालते हुए ना फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है, वरना दही डालते ही ये फट जाएगा अगर आपका फ्लेम हाई हुआ तो, ठीक है। तो इसलिए दही डालते हुए आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, और जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए तब तक आपने इसको पकाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको हाई फ्लेम पर मैंने अब कर दिया है। पहले उस टाइम पे मैंने लो किया हुआ था जब दही डाला था, उसके बाद हाई फ्लेम कर देना है। फिर जो हमने अंडे फ्राई करके रखे हुए थे वो इसके अंदर शामिल करेंगे। सारा का सारा जो मसाला था पैन के अंदर वो भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसलिए मैंने बोला था कि आपने हल्दी पाउडर को और रेड चिली पाउडर को थोड़ा कम क्वांटिटी में रखना है, क्योंकि ये जो रिमेनिंग मसाला था वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। अब ये डाला, अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। इसको 1 से 2 मिनट तक आपने पकाना है, ताकि जो मसालों का कच्चापन होता है, दही का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। लाजमी 1 से 2 मिनट तक पकाना है। उसके बाद जी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है क्रीम। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के मैं टेट्रा पैक जो डेयरी क्रीम होती है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मौजूद नहीं हूँ। तो आप जो दूध की मलाई होती है, बलाई होती है, जो भी आप बोलते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूध बनाते हुए उबालते हुए सेपरेट करते हैं ना, आप वो इसके अंदर 2 खाने के चम्मच या फिर 4 खाने के चम्मच भी डाल सकते हैं, ठीक है। जितना आप क्रीमी इसकी ग्रेवी रखना चाहें, ठीक। और क्रीम डालते हुए भी आपने जब फ्लेम को बिल्कुल लो रख देना है। क्रीम डाला, अच्छे तरीके से मिक्स किया, बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे जी इसके अंदर कसूरी मेथी, तकरीबन 1 टीस्पून भर के, ठीक है। कसूरी मेथी डाली, अच्छे तरीके से आपने मिक्स किया। अब जी ढक्कन ढक के इसको आपने बहुत ही लो फ्लेम पर पकाना है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए, ठीक है। बहुत ही हल्के फ्लेम पर आपने इसको पकाना है जब तक ऑयल जो है अच्छे तरीके से सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ऑयल अच्छे तरीके से सेपरेट हो गया है। क्रीम डालने के बाद ज़्यादा कुकिंग नहीं करते, वरना ये बहुत जल्दी थिक होने लगता है। और ज़्यादा कुक जो है ना आप इसलिए भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आने के बाद और थिक होगा। बस ये परफेक्ट सी हमारी क्रीमी सी जो है कंसिस्टेंसी वाली ग्रेवी बन के तैयार हो गई है, एकदम सिल्की स्मूथ सी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कंसिस्टेंसी ही आपने रखनी है। ज़्यादा पका लेंगे तो रूम टेम्परेचर पे आते ही थिक होने लगेगा, ठीक है। बस ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ हमारा जो अंडा कौरमा है वो बनके तैयार हो गया। इसको हम सर्व करेंगे नान, चपाती, राइस या पराठे, जिसके साथ भी आप खाना चाहें इसको खा सकते हैं। सर्दियाँ आई हुई हैं, और इस तरीके से जो ना अक्सर रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी लगती हैं, यूनिक सी, और अंडे जो ज़्यादा कंज्यूम भी कर रहे होते हैं लोग, तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होती है। काफ़ी जो इसका फ्लेवर होता है ना बहुत ही रिच सा होता है, काफ़ी ऐसा लगता है कि फैंसी सी कोई डिश है, जबकि देखिए एकदम सस्ती सी बन के तैयार हो गई है, एकदम घर में मौजूद मसालों के साथ ही, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस इसको मैंने यहाँ पर पराठे के साथ खाया था, और ये बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा था। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई की मैंने, बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार हुई थी। बस इसको एंजॉय कीजिए, खाए पिए ऐश करें, ज़िंदगी खुल के जिए जी। खाने पीने से ही जो है ना ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा होता है, और ये जायके वाली रेसिपी जो है ना आपकी लाइफ में भी जो है ना जायके ले आती है। तो इसको बनाइए, ट्राई कीजिए, और अपना बस फीडबैक जो है ना मुझसे शेयर करना नहीं भूलना है। बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। आप इसको नेक्स्ट डे जो है ना नाश्ते में भी खा सकते हैं। वैसे तो आप इसको डिनर में बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन लगती है। लंच में भी बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये पर्सनली जो है ना नेक्स्ट डे जब मैंने नाश्ते में खाती हूँ ना इसको, तो इसका मज़ा बहुत ही लाजवाब सा होता है। तो आप भी इसको नाश्ते में खा सकते हैं, रात का बचा हुआ। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।